नमस्कार। अक्टूबर में होने वाले हैं बिहार में विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले बिहार की सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। लगातार हम बिहार पर जो खबरें आ रही हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट आ रही है बिहार से वो ये कि कांग्रेस ने अपना चीफ बदलने का काम किया है और माना जा रहा है कि ये जो रणनीति है, ये जो सियासी दांव किया जा रहा है वो आगामी चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। जरा आप खबर पर पहले नजर डालिए कि बिहार में दलित चीफ, दिल्ली में पार्टी की बैठक, कांग्रेस पुराना रुतबा हासिल करने को चलने लगी है हर दाव। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कल भी जब हमने खबर की थी बिहार की तो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बिहार में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। अब ऐसे में जब कांग्रेस को अंदर खाने ये बात पता चल गई है कि उसकी स्थिति फिलहाल मजबूत नहीं है और जो दावा वो कर रही है कि वो एक पार्टी बनकर लड़ेगी चुनाव, वो बड़े भाई की भूमिका में लड़ना चाहती है चुनाव, वो कहीं खोखला ना साबित हो जाए और इसीलिए अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है। इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से जो नेतृत्व करता है, जो बड़े नेता हैं वो भी बिहार पहुंचे हुए थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो अलका लांबा हो, ये तमाम लोग पहुंचे हुए थे, वहां सर्वे कर रहे हैं, वहां की सीटों का आकलन कर रहे हैं। लेकिन अब वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदलने का काम किया है। इससे पहले अखिलेश प्रसाद सिंह थे वहां पर प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन अब वहां पर राजेश कुमार हो गए हैं बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष। जरा आप समझिए कि जो अखिलेश प्रसाद सिंह थे वो भूमिहार थे, लेकिन माना जा रहा है कि अब राजेश कुमार को लाकर कांग्रेस दलित वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। इस नाम के जरिए वो जो 20% वोट बैंक है बिहार में दलित वोटर्स के, उनको साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये चाल कितनी सही साबित होती है, क्या परिणाम निकलता है, ये आगामी चुनाव में पता चलेगा। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से लगातार जो दांव पेच कहा जाता है, साम दाम दंड भेद, जो हर पैतरा अपनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की किसी तरीके से अपनी जो मजबूती है, जो अपना पुराना रुतबा है उसको वापस लाने की कोशिश की जाए। यहाँ पर देखिए ये जो राजेश कुमार है ये कुटुंबा से विधायक है और माना जाता है कि राहुल गांधी के करीबी हैं और इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर 20% वोटों को इधर उधर करने का, यानी कि कहा जा सकता है कि 20% वोटों के उलटफेर करने का काम कांग्रेस करेगी। अब आप समझिए जरा कि किस तरीके से बिहार में जो कांग्रेस है वो अलग अलग दांव खेल रही है कि किसी तरीके से अपनी स्थिति को और मजबूत किया जाए। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कन्हैया कुमार जो है वो यात्रा निकाल रहे हैं, वो वहां के लोगों से मिल रहे हैं, वहां की रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जो यात्रा कर रहे हैं इसके संबंध में लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने भरे सभा में बोला था कि भाई हम वार्ड तक पहुंचेंगे, हम गांव गांव तक पहुंचेंगे और अकेले कांग्रेस के दम को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस के दम पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई थी क्योंकि माना जा रहा था कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, आरजेडी को कहीं किनारे छोड़ना चाहती है। लेकिन ये बात सब समझते हैं कि फिलहाल कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो बड़े भाई की भूमिका निभाए। सीटों के बंटवारे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि ये जो कृष्णा अल्लावरू है इनको भी प्रभारी बनाया गया था क्योंकि माना जा रहा था ये जो तमाम युवा चेहरा है इनको लेकर कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश करेगी किस तरीके से नई शक्ति के साथ बिहार में प्रदर्शन करना चाहती है कांग्रेस, नई ऊर्जा लेकर आएगी और साथ ही साथ नई रणनीतियों पर काम करेगी। और अब जो राजेश कुमार हैं इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो सोचिए ये यात्रा कर रहे हैं, इन्हें प्रभारी बनाया गया है और ये प्रदेश अध्यक्ष है। अब माना जा रहा है जो अखिलेश प्रसाद सिंह थे उनका पार्टी में बहुत अच्छे से बन नहीं पा रही थी, ये भी माना जा रहा था कि कृष्णा अल्लावरू के साथ उनकी खटपट चल रही थी, पार्टी में भी वो सही से काम नहीं कर पा रहे थे। यही नहीं, उनके बेटे की सीट को लेकर भी काफी सरगर्मियां चली थी, काफी कुछ अटकलें चल रही थी और इसीलिए शायद जो राजेश कुमार हैं इनको नया पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये जो तिगड़ी हमारे सामने है, ये तिगड़ी क्या कमाल करती है बिहार में ये आगामी चुनाव में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि ये तिगड़ी कुछ ना कुछ नया करके ले आएगी और वोट परसेंटेज में कुछ बदलाव कर सकती है। लेकिन आप समझिए जो कांग्रेस पुराना रुतबा पाना चाहती है, क्या वो रुतबा वापस ले आने में सक्षम हो पाएगी कांग्रेस? क्योंकि जब वोट परसेंटेज की बात होती है, जब सीटों की बात होती है तो हम जानते हैं
इसके पहले जब चुनाव हुए थे तो बिहार के ये जो कुछ वोट परसेंट है इस पे जरा नजर डालिएगा। बीजेपी के पास 20% से ज्यादा वोट प्रतिशत है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो 9.20% है यहाँ पर कांग्रेस का जो वोट परसेंट है। वहीं अगर मैं जदयू की बात करूं तो 18.52% है, मतलब 18.52% है। और अगर मैं आरजेडी की बात करूं तो सबसे ज्यादा आरजेडी के पास 22% है। इन वोट परसेंटेज के आधार पे मैं देखूं और समझने की कोशिश किया जाए तो सबसे पहले आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के निकल रही है, बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी है, तीसरी जदयू है और चौथे नंबर पर कांग्रेस आती है। और ये चौथे नंबर पर आती है तो ऐसे में जब ये एक नंबर की छलांग लगाना चाहती है तो कितना काम करना पड़ेगा ये कांग्रेस भी जानती है। और ऐसे में जब बीजेपी जो है वो अपने विजयी रथ पर निकली हुई है, क्योंकि जानते हैं हम कि चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, इससे पहले जो तमाम चुनाव हुए हैं उस समय बीजेपी ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और विजयी रथ जो है उस पर सवार हो चुकी है। यही नहीं, लोग कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की थी, 99 सीटें हासिल की थी, उससे कांग्रेस के कॉन्फिडेंस में काफी ज्यादा बूस्ट आया है। और अब बिहार में इसीलिए वो अकेले लड़ना चाहती थी, बिहार में अपने दमखम को दिखाना चाहती थी और इसीलिए बिहार में नंबर 1 पार्टी बनना चाहती थी। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद एक अलग अलग राज्यों में धराशायी होती नजर आई है, वोट बैंक कमजोर होता नजर आया है और इसके साथ ही साथ जो सीटों में भी हमने कमी देखी है कांग्रेस की, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस ये अंदाजा जरूर लगा सकती है कि अभी फिलहाल जो सपना वो देख रही है वो शायद दिल्ली, वो क्या कहते हैं, दिल्ली दूर की है। वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि बिहार की जो कुर्सी है वो दूर की है, ऐसा लग रहा है। अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं तो इसमें भी हम देख सकेंगे कि बीजेपी जो है वो बीजेपी का लगातार वोट परसेंट बढ़ता जा रहा है। हालांकि 2015 में कम हुआ है, लेकिन लगातार जो चाहे 2005 के जो फरवरी के चुनाव हुए हैं वहां पर भी 36% रहा। इसके बाद 2005 के चुनाव में सीटों की बात हो रही है यहाँ पर, और ये जो सीट है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ 2015 के चुनाव में भले कम हो गए हो, लेकिन उसके बाद दोबारा छलांग लगाई है और अब ये माना जा रहा है कि 2020 के बाद जो अभी 2025 के चुनाव होने वाले हैं इसमें ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है। वही कहते हैं ना कि बिहार में गठबंधन चुनाव लड़ते हैं, पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती है। तो इधर साइड में जहां एक तरफ कांग्रेस चाहती है कि मैं बड़े भाई की भूमिका निभाऊं, और दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है कि मैं बड़े भाई की भूमिका निभाऊं। लेकिन हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टी है बिहार में उनका जातिगत समीकरण उतना नहीं बैठ पाता है। हालांकि जो क्षेत्रीय पार्टी है या जो ये ऐसी पार्टी है, जदयू है चाहे आरजेडी है, इनका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है और इसी वजह से ये जो तमाम राष्ट्रीय पार्टी है इन्हें ऐसी पार्टियों का सहारा लेना पड़ता है। और इसीलिए जब चाहती है दिल्ली की इसका पुराना रुतबा, चाहती है कांग्रेस जब इसका पुराना रुतबा वापस आना आए, तो ऐसे में इसको ना सिर्फ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा बल्कि अपने स्ट्राइक रेट को भी बेहतर बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि मात्र 19 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी कांग्रेस, 70 में से 19 सीटों, मतलब स्ट्राइक रेट जो है वो 27% का हो गया। तो ऐसे में 27% के स्ट्राइक रेट को और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ रणनीतियां करना चाहती है कांग्रेस, क्या कुछ रणनीतियां अपनाना चाहती है, इस पर काफी ज्यादा अहम चर्चा होनी चाहिए। वहीं अब दिल्ली में भी बैठकें शुरू हो चुकी हैं, दिल्ली में बैठक करके माना जा रहा है कि बिहार की रणनीति तैयार की जा रही है। एक के बाद एक जो लंबी लंबी मीटिंग्स चल रही हैं उसमें माना जा रहा है कि ना सिर्फ युवाओं को बल्कि महिलाओं के लिए भी कुछ अच्छी स्कीम्स लाने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस की तरफ से, ताकि बिहार के जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश की जाए। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से राजेश कुमार को लाकर दलित वोटों को साधने की कोशिश की है, ऐसे ही तमाम और समीकरण साधने की कोशिश में लगी हुई है कांग्रेस। लेकिन नतीजे क्या कुछ होंगे ये आगामी चुनाव में ही पता चलेगा। और क्या कांग्रेस अपना पुराना रुतबा अपना पाएगी, वापस ला पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस वाकई बिहार में अपना पुराना रुतबा ले आ पाएगी, या जिस तरीके से 99 सीटों पर लोकसभा चुनाव में आई थी उसके बाद से लगातार जो अलग अलग राज्यों में मिल रही है हार, उसके वजह से बिहार में भी कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा और साथ ही बताइएगा कि क्या कांग्रेस वाकई बढ़त बना पाएगी। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया।